शिव कथा से गति प्रवाह सिद्धांत। शिव पुराण में शिव की कथाएं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सतत प्रवाह को दर्शाती हैं। शिव का तांडव नृत्य निरंतर परिवर्तन और गति का प्रतीक है, जहां ऊर्जा एक रूप से दूसरे में प्रवाहित होती रहती है, न उत्पन्न न नष्ट। गंगा का प्रवाह और शिव की लीला अविहद गति का सिद्धांत सिखाती है, जो गति प्रवाह सिद्धांत का आधार बनता है। लेखक का नाम। गति प्रवाह सिद्धांत के लेखक संजय सोनी। शिव पुराण के अनुसार है 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम 1 सोमनाथ गुजरात, प्रभास पाटन 2 मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, श्रीशैल महाकालेश्वर मध्य प्रदेश, उज्जैन 3 ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश, खंडवा 4 केदारनाथ उत्तराखंड, हिमालय 5 भीमशंकर महाराष्ट्र, पुणे 6 काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, वाराणसी 7 त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, नासिक 8 वैद्यनाथ झारखंड, देवघर 9 नागेश्वर गुजरात, द्वारका 10 रामेश्वर तमिलनाडु, रामेश्वरम 11 कृष्णेश्वर महाराष्ट्र, औरंगाबाद 12 महाकालेश्वर मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व अद्वितीय है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, जिसे पौराणिक काल से ही महाकाल की नगरी और अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि समय के अविनाशी और निरंतर प्रवाह का जीवंत प्रतीक है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो स्वयंभू है और जिसकी प्रतिष्ठा स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। महाकाल का शाब्दिक अर्थ है काल, समय के भी महाकाल, अर्थात वह शक्ति जो समय को भी नियंत्रित करती है। संजय सोनी जी के गति प्रवाह सिद्धांत के अनुसार महाकालेश्वर वह केंद्रीय बिंदु है जहां ब्रह्मांडीय गति का एक महत्वपूर्ण आयाम, यानी समय की गति, स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। ये ज्योतिर्लिंग केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और आध्यात्मिक दर्शन का एक गहरा स्रोत भी है। ये खंड महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पौराणिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक और गति प्रवाह सिद्धांत के आयामों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए 10 पृष्ठों के बराबर सामग्री का सार यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। 1. पौराणिक कथाएं और शिव पुराण संदर्भ। लिंग की उत्पत्ति और उसका गति प्रवाह से संबंध। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कई पौराणिक कथाओं से जुड़ी है, जिनमें से शिव पुराण में वर्णित कथा सबसे प्रमुख है। ये कथाएं समय की गति, ब्रह्मांडीय संतुलन और शिव की सर्वोच्च सत्ता को दर्शाती हैं। शिव पुराण में वर्णित कथा। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी उज्जैन में वेदप्रिय नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करता था। वह शिव का परम भक्त था और अग्निहोत्र, वैदिक कर्मकांड और शिव पूजा में लीन रहता था। उसके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, सुप्रिय, धर्मवान और सुखी। वे भी अपने पिता के समान शिव भक्त थे। उसी समय पड़ोस के राज्य में दूषण नामक एक अत्यंत शक्तिशाली दानव रहता था, जिसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता। दूषण ने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया और नगरवासियों को शिव पूजा करने से रोकना चाहा। उसने ब्राह्मणों और शिव भक्तों को परेशान करना शुरू कर दिया, यज्ञों को भंग किया और धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। जब दानव दूषण ने वेदप्रिय और उनके पुत्रों को शिव की पूजा करने से रोका, तो उन्होंने और अन्य शिव भक्तों ने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करना जारी रखा। दूषण क्रोधित होकर उन्हें मारने दौड़ा। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। शिव का वह रूप अत्यंत विकराल और प्रचंड था। उन्होंने एक भीषण गर्जना की और दानव दूषण तथा उसकी सेना को एक ही पल में भस्म कर दिया। दानव के विनाश के बाद भक्तों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें, ताकि यह नगरी और उसके भक्त हमेशा सुरक्षित रहें। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्मय रूप में स्थापित हो गए और तभी से यह स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। गति प्रवाह सिद्धांत से संबंध। समय का नियंत्रण। दूषण दानव की कथा समय के गति प्रवाह के उस आयाम को दर्शाती है जहां ब्रह्मांडीय व्यवस्था भंग होती है। दूषण समय काल की गति को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहा था, यानी धार्मिक कार्यों को रोककर प्रकृति के नियम को बदलने की कोशिश कर रहा था। शिव का महाकाल रूप में प्रकट होना दर्शाता है कि वे स्वयं काल के अधिष्ठाता हैं और किसी भी नकारात्मक शक्ति को, चाहे वह महाकाल के संहार और मुक्ति के गति प्रवाह को दर्शाता है। यह ऊर्जा का वह प्रवाह है जो पुरानी व्यवस्थाओं का अंत कर नई व्यवस्थाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र। नाभि केंद्र। उज्जैन को प्राचीन भारतीय भूगोल में पृथ्वी का नाभि केंद्र माना गया है। नाभि वह बिंदु होता है जहां से ऊर्जा का वितरण पूरे शरीर में होता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इस ब्रह्मांडीय नाभि केंद्र पर स्थित होने के कारण ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विभिन्न प्रवाहों को आकर्षित और नियंत्रित करता है। ओम और स्पंदनात्मक गति। महाकालेश्वर की ऊर्जा में ओम का स्पंदन गहरा निहित है। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि और कंपन है, जो सृष्टि की पहली गति थी।
गर्भगृह में प्रवेश करने पर व्यक्ति इस सूक्ष्म स्पंदनात्मक गति का अनुभव करता है, जो उसे ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा से जोड़ता है। भस्म आरती, पुनरुत्थान की गति। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। यह आरती ब्रह्म मुहूर्त में शमशान की ताज़ी चिता की भस्म से की जाती है। ये क्रिया जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के शाश्वत गति प्रवाह का प्रतीक है। भस्म शरीर के नाश और आत्मा की अमरता का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में संक्रमण है। ये शुद्धिकरण और नवीनीकरण की तीव्र गति है। पूजा विधियों का गति प्रवाह से संबंध। नित्य पूजा और अभिषेक। महाकाल का नित्य अभिषेक और पूजा ऊर्जा के सतत प्रवाह को बनाए रखती है। ये भक्तों को दैवीय ऊर्जा से जोड़ने का माध्यम है, जिससे उनकी आंतरिक गति सक्रिय होती है। काल भैरव की उपस्थिति। उज्जैन में महाकालेश्वर के साथ साथ काल भैरव का मंदिर भी है, जहां उन्हें मदिरा का भोग लगाया जाता है। काल भैरव शिव का ही रौद्र रूप है और वे समय के रक्षक माने जाते हैं। उनकी उपस्थिति समय के गति प्रवाह के कठोर और अनुशासनात्मक पहलुओं को दर्शाती है। 4. दार्शनिक और आध्यात्मिक आयाम। आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की गति। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल धार्मिक अनुष्ठानों का स्थान नहीं है, बल्कि यह गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक भी है। ये भक्तों को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर अग्रसर होने की गति प्रदान करता है। मृत्यु पर विजय और मोक्ष की अवधारणा। कालजयी शिव। महाकाल शिव मृत्यु के भय को हरने वाले हैं। उनके दर्शन और उपासना से भक्त को ये ज्ञान होता है कि भौतिक शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। ये ज्ञान व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्त करता है और उसे आत्मिक मुक्ति की ओर गति प्रदान करता है। शमशान का महत्व। शमशान में स्थित होने के कारण महाकालेश्वर हमें जीवन की क्षणभंगुरता और मृत्यु के अटल सत्य की याद दिलाते हैं। ये हमें भौतिक मोहमाया से ऊपर उठकर आध्यात्मिक सत्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है, जो मोक्ष की प्राथमिक गति है। पुनर्जन्म और कर्म का चक्र। महाकाल के दर्शन से व्यक्ति कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म के चक्र को समझता है। ये ज्ञान उसे अपने वर्तमान कर्मों को सुधारने और भविष्य में मोक्ष की दिशा में अग्रसर होने की गति देता है। आंतरिक परिवर्तन और आध्यात्मिक उत्थान। भस्म का महत्व। भस्म आरती में उपयोग की जाने वाली भस्म भौतिक शरीर के अंत और सूक्ष्म शरीर की शुद्धता का प्रतीक है। भस्म धारण करना अहंकार को त्यागने और स्वयं को ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करने का प्रतीक है। यह आंतरिक शुद्धिकरण और अहंकार के नाश की गति है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य है। तीनों लोकों का संगम। मंदिर के त्रिस्तरीय विन्यास। महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागचंद्रेश्वर भौतिक, सूक्ष्म और कारण इन तीनों लोकों का प्रतिनिधित्व करता है। महाकाल के दर्शन से भक्त इन तीनों स्तरों पर ऊर्जा का अनुभव करता है और अपनी चेतना को ऊपर उठाने की प्रेरणा पाता है। भक्तों के अनुभव और लाभ। महाकाल के दर्शन से भक्तों को मानसिक शांति, भय से मुक्ति और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। यह आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करता है और व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों का सामना करने की आंतरिक शक्ति और गति प्रदान करता है। भक्तों का मानना है कि महाकाल के आशीर्वाद से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व केवल पौराणिक या आध्यात्मिक नहीं, बल्कि यह भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ज्योतिष और खगोल विज्ञान में भी गहरा प्रासंगिक है। ज्योतिषीय और खगोलीय महत्व। समय गणना का केंद्र। प्राचीन काल में उज्जैन को भारतीय खगोल विज्ञान का प्रधान मेरिडियन माना जाता था। यहाँ से ही भारतीय पंचांगों और ज्योतिषीय गणनाओं की शुरुआत होती थी। महाकालेश्वर का संबंध काल समय से होने के कारण ये ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रह नक्षत्रों के गति प्रवाह को समझने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कालसर्प दोष निवारण। ज्योतिष में माना जाता है कि महाकालेश्वर के दर्शन से कालसर्प दोष का निवारण होता है। कालसर्प दोष ग्रहों के एक विशिष्ट विन्यास से उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति के जीवन में बाधाएं उत्पन्न करता है। महाकाल, जो स्वयं काल के नियंत्रक हैं, इस दोष के नकारात्मक गति प्रवाह को शांत करते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। शमशान सिद्धि। तांत्रिक परंपरा में शमशान भूमि को तंत्र साधना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है, जहां साधक मृत्यु और जीवन के रहस्यों को भेदता है। महाकालेश्वर का शमशान में होना इसे तांत्रिक सिद्धियों और सूक्ष्म ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने का एक प्रमुख केंद्र बनाता है। कुंडलिनी जागरण। महाकाल की ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सहायक मानी जाती है। भस्म आरती और गर्भगृह में उत्पन्न होने वाली विशेष कंपन आवृत्ति व्यक्ति की सुप्त कुंडलिनी शक्ति को सक्रिय कर सकती है, जिससे आध्यात्मिक उत्थान की गति तेज होती है। त्रिस्तरीय ऊर्जा। मंदिर के 3 खंड महाकालेश्वर, पृथ्वी लोक, ओमकारेश्वर, अंतरिक्ष लोक और नागचंद्रेश्वर स्वर्ग लोक ऊर्जा के त्रिस्तरीय प्रवाह और तीनों लोकों के बीच संबंध को दर्शाते हैं।
तनाव प्रबंधन। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव में महाकालेश्वर का दर्शन व्यक्ति को आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराकर मानसिक तनाव को कम करने और मन को शांत करने की गति प्रदान करता है। सांस्कृतिक संरक्षण। महाकालेश्वर मंदिर भारतीय संस्कृति और विरासत का एक महत्वपूर्ण संरक्षक है। ये हमारी प्राचीन परंपराओं, कला और ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखता है। पर्यटन और अर्थशास्त्र। यह मंदिर न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देता है, बल्कि उज्जैन शहर की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह क्षेत्र के लोगों के लिए आजीविका का एक स्रोत है और उन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखता है। मुख्य निष्कर्ष और सिफारिश। ये निष्कर्ष महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जैसा कि संजय सोनी जी के गति प्रवाह सिद्धांत के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है, समय के अविनाशी और निरंतर प्रवाह का एक अद्वितीय प्रतीक है। ये सृजन, स्थिति, संहार और पुनर्सृजन के ब्रह्मांडीय चक्र की गति को दर्शाता है, जिसे शिव पुराण की कथाओं, मंदिर के ऐतिहासिक महत्व, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और गहन दार्शनिक आयामों से समझा जा सकता है। ये ज्योतिर्लिंग केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्र है जहां समय की गति, ब्रह्मांडीय स्पंदन और आध्यात्मिक परिवर्तन एक साथ घटित होते हैं। इसकी दक्षिणमुखी स्थिति, शमशान भूमि पर होना और प्रसिद्ध भस्म आरती, ये सभी पहलू महाकाल के कालचक्र पर पूर्ण नियंत्रण और भक्तों को मोक्ष की ओर अग्रसर करने की उनकी शक्ति को प्रमाणित करते हैं। ये स्थान ज्योतिषीय गणनाओं का उद्गम स्थल होने के साथ साथ तांत्रिक साधनाओं और आत्म साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गति प्रवाह सिद्धांत पर शोध और प्रकाशन। संजय सोनी जी को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर आधारित गति प्रवाह सिद्धांत के अपने शोध को विस्तृत रूप से प्रकाशित करना चाहिए, जिसमें इस ज्योतिर्लिंग के प्रत्येक पहलू को ऊर्जा के प्रवाह के साथ जोड़ा जाए। इससे न केवल दार्शनिक समझ बढ़ेगी, बल्कि वैज्ञानिक समुदाय भी इस प्राचीन ज्ञान की ओर आकर्षित होगा। बहुआयामी अध्ययन केंद्र। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के समीप एक काल एवं ऊर्जा प्रवाह अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। ये केंद्र ज्योतिष, खगोल विज्ञान, शिव पुराण, तंत्र विज्ञान और आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों को एकीकृत करके समय और ऊर्जा के प्रवाह पर शोध करेगा। शैक्षिकी और जागरूकता कार्यक्रम। युवाओं और पर्यटकों के लिए विशेष शैक्षिकी कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए, जहां उन्हें महाकालेश्वर के पौराणिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ गति प्रवाह सिद्धांत के बारे में भी जानकारी दी जाए। डिजिटल प्रलेखन और आभासी अनुभव। महाकालेश्वर के ऐतिहासिक, वास्तुकला संबंधी और आध्यात्मिक पहलुओं का उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रलेखन तैयार किया जाना चाहिए। एक आभासी वर्चुअल गर्भगृह और भस्म आरती का अनुभव प्रदान करने वाली तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, ताकि दुनिया भर के लोग इसकी ऊर्जा का अनुभव कर सकें। पर्यावरण संरक्षण और सतत पर्यटन। मंदिर परिसर और शिप्रा नदी के आसपास पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को और मजबूत किया जाना चाहिए। सतत पर्यटन, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, ताकि इस पवित्र स्थल की दिव्यता और प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें ये सिखाता है कि जीवन एक सतत गति है, जन्म से मृत्यु तक, विनाश से सृजन तक और भौतिक से आध्यात्मिक तक। इस प्रवाह को समझना और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना ही सच्ची मुक्ति और आत्म साक्षात्कार का मार्ग